चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का विशेष फोकस। जीत हार के अंतर वाली सीटों पर किया फोकस। 2018 में हार जीत का अंतर 1300 वोटों से कम था। 30 सीट पर हार के अंतर से ज्यादा वोट नोटा में पड़े। 6 सीटों पर भाजपा को मिली थी जीत। 7 सीटों पर भाजपा को हार का करना पड़ा था सामना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां 6 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 7 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि 13 विधानसभा सीटों पर अब बीजेपी का विशेष फोकस है। जीत हार के अंतर वाली सीटों पर किया फोकस। 2018 में हार जीत का अंतर 1300 वोटों से कम था। आपको बता दें 6 सीटों पर भाजपा को मिली थी जीत, वहीं 7 सीटों पर हार मिली थी भाजपा को, जिसलिए अब 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का खास फोकस है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जीत हार के अंतर वाली सीटों पर अब जो फोकस है वो किया जाएगा। 2018 में जिन सीटों पर हार मिली थी उन पर खासा ध्यान दिया जाएगा। भाजपा का फोकस उन्हीं विधानसभा सीटों पर है जिन पर भाजपा को हार मिली थी और कांग्रेस ने बाजी मारी थी। 2018 के चुनाव के हिसाब से ये सारा सर्वे किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का अब विशेष फोकस है, यानी कि जिन सीटों पर हार मिली थी बीजेपी को 2018 में, उस पर अब विशेष फोकस है। उस पर ज्यादा सर्वे कर उस विधानसभा सीट पर तैयारियां की जाएंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, 13 विधानसभा सीटों पर अब भाजपा का विशेष फोकस है, यानी कि 2018 में जिन सीटों पर हार मिली थी अब भाजपा उन पर सख्ती से फोकस करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है? ये ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जीत की गुंजाइश भाजपा को लगती है ज्यादा बनती है, क्योंकि अंतर कम था। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर शुरू से ही रणनीति बनाते आई है, लेकिन अब इन सीटों को मार्क किया गया है और उन पे स्पेशल फोकस के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इन सीटों को की जिम्मेदारी एक एक मंत्री को दी जाएगी, ताकि जो संबंधित क्षेत्र है, यानी कि अगर वो विधानसभा क्षेत्र के पास में किसी मंत्री का क्षेत्र है या वो प्रभारी मंत्री है, तो उसको इसके लिए स्पेशल टारगेट दिए जाएंगे। साथ में विकास योजना के अंतर्गत भी यहाँ पर ज्यादा महत्व देने की बात कही गई है। यहाँ पे योजनाओं को और कार्यों के लिए ज्यादा राशि मंजूर करने की बात कही गई है। तो एक नई रणनीति बनाई है बीजेपी ने, क्योंकि अगर हम देखें अभी तक के जितने सर्वे आए हैं उसमें कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीटों से तकरीबन पीछे नजर आती है। लेकिन अगर ये 12 या 13 सीटें कवर हो जाती है तो मुकाबला बराबरी का और भाजपा की सत्ता में वापसी आसान हो जाएगी 23 में, और इस लिहाज से रणनीति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी अनुराग, बने रहिएगा हमारे साथ।